हम पढ़ेंगे स्पेलिंग्स के बारे में। हमने कल ही डिस्कस किया ना, हमें कैकोग्राफर नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, अच्छा स्पेलिंग, हमें अच्छा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना और फ्लुएंटली इंग्लिश लिखना भी है। एक्चुअली फ्लुएंटली से बोला जाता है, लिखा नहीं जाता, बट ठीक है, हमें अच्छे से लिखना है, हमें करेक्ट इंग्लिश लिखना है, हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते तो क्या होता है, आपका इंप्रेशन डाउन हो जाता है भैया, लोग आपके लिए थोड़ा अच्छा नहीं, ठीक है इंग्लिश बोल अच्छी ले लेता है सब है, बट लिखना नहीं आता है इसको, तो ये भी तो इम्प्रेशन डाउन होना है ना। और आप तो सीएस बनने वाले हो, आपका तो इंग्लिश में ही बहुत कुछ लिखना होने वाला है। अगर आप सीएस बन के स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे तो आपका तो इमेज बहुत खराब होना है। तो आपके साथ ये सब कुछ ना हो, इसी के लिए इंस्टीट्यूट ने बोला इनको हम यहीं पे ठीक कर देते हैं, सब स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टेज पे ही ठीक कर लेते हैं, आगे तो फिर ये अपने आप उसी अवेयरनेस के साथ करते रहेंगे। तो चलिए, अब तक हमने इस चैप्टर में रादर क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इस चैप्टर में वोकैबुलरी के बारे में, वोकैबुलरी के वोकैबुलरी में हमने सिनोनिम्स पढ़ा, एंटोनिम्स पढ़ा। एंटोनिम्स काफी इजी थे, सिनोनिम्स में काफी नए नए वर्ड्स हमने पढ़े, हम अभी सिनोनिम्स तो पढ़ते ही रहने वाले हैं। फिर हमने होमोफोन्स और होमोनिम्स के बारे में डिफरेंसेस पढ़े। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने फिर एक न्यू इंटरेस्टिंग वर्ड्स पढ़े, मैच्योर वर्ड्स पढ़े बोल सकते हो उसे आप। हमने कुछ अच्छे वर्ड्स पढ़े जिससे हमें हमारा सेंटेंस बहुत प्रॉपरली बनाने आ सकता है। तो अब हम इतने सारे नए वर्ड्स सीख चुके हैं, आपको कहीं ना कहीं तो लगा होगा ना, कुछ तो स्पेलिंग वाला इसमें पार्ट होगा, कुछ तो मैं गड़बड़ कर लूंगा, कुछ तो ऐसा होगा कि मैं शायद गलत लिखूंगा स्पेलिंग या लिखूंगी स्पेलिंग व्हाटएवर। तो ये सारी चीजें होगी, तब इसको तो अभी हमें सुधारना होगा, इसी स्टेज पे सुधार लेते हैं, फिर आगे हम सिर्फ इसी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में आपकी जब फिट हो जाएगा तो आप वैसे ही लिखते रहोगे, तो आपके में एक अवेयरनेस जग जाएगी कि आपको किस तरीके से वर्ड्स को लिखना है। काफी चीजें हैं इसमें, कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी दिए हैं, बट वो ट्रिक्स में जाने से पहले, उधर जाने से पहले हम एक सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आपके इसमें कुछ, इसमें भी एक दो हमने बोला था ना, हम नए नए वर्ड्स ढूंढ रहे हैं, यहाँ भी हमें एक दो नए वर्ड्स मिले हैं। तो आपका जो मॉड्यूल है उसका पेज नंबर 43, उसमें वर्ड फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड, उसके अंदर स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन बोल के एक पैरा है, उसमें लिखा है इंग्लिश इज एन इनफॉर्मली डिफिकल्ट लैंग्वेज टू स्पीक एंड प्रोनाउंस। नहीं भाई, डिफिकल्ट नहीं, इजी है, बस अवेयरनेस रखनी है कि कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो इजी हो जाता है। स्टूडेंट्स आर ऑफन bewildered by the seemingly anarchic sound spelling system of English। तो bewildered का मीनिंग क्या होता है भाई, डरना, baffle होना, डरना, कंफ्यूज हो जाना। तो क्या होता है, स्टूडेंट्स को कैसा हो जाता है, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं वो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते। They often seem to be more exceptions than the rule, and mystery of accurate spelling and pronunciation appears a daunting and demotivating task। बहुत सारे एक्सेप्शन, यस दैट्स ट्रू, बहुत एक्सेप्शन होते हैं, कहीं कहीं तो कोई वर्ड पे, जैसे बाम, बाम, इसमें ये एल साइलेंट है, क्यों साइलेंट है पता नहीं, बस साइलेंट है, तो बाम, ऐसे हम पढ़ लेते तो ब्लाम, नहीं बाम, दिस इज बाम, दिस एल इज साइलेंट। तो ऐसे काफी साइलेंट चीजें आ जाती है, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट है ना, तो ऐसी चीजें हो जाती है हमारे इंग्लिश में, तो जिसके वजह से आपका जो इंग्लिश है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा नहीं हो जाता है। देन इसके बाद इंग्लिश में आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, दो there is a relationship between sound and wave and the way it is expressed in writing, the same sound is often conveyed through different spellings। भाई साउंड, अब जैसे साउंड अगर आप देखो तो आपको उधर फ्रॉग है ना, फ्रॉग, डॉग, थोड़ी चीजें आपको स्पेलिंग, जैसे अब यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दिया है, लेटर ए के लिए यहाँ एग्जांपल दिया है आपको, तो जैसे लेटर ए कैसे कैसे वर्ड्स के साथ चेंज हो जाता है, उसका साउंड चेंज हो जाता है, जैसे ब्रैग, ग्रैब, हैव, तो इसमें कैसे हो रहा है, इसका फोनिक्स मतलब इसकी साउंड, फोनिक्स इज साउंड, हमने फोनी पढ़ा था ना, तो दैट इज साउंड, इसका साउंड कैसा आ रहा है, ए, हैव, ब्रैग, फ्लैग, ऐसा साउंड आ रहा है। देन अगर आप फॉल्स, हाफ, आस्क पढ़ोगे तो आह, ऐसा आ रहा है, ए एंड डॉट,
इस तरीके का उसका साउंड है। थोड़ा डिफिकल्ट है साउंड एक्सप्लेन करना, बट अब है तो हमें करना होगा, करना समझ के लेना होगा। मे, देन है नेक्स्ट हमारा मे, ट्रे, स्टे, वे। तो ये कैसा आ रहा है, ए मतलब प्रोनाउंस करने के लिए अगर आप देखो तो ये ए है, बट साउंड क्या आ रहा है, ई आई का साउंड आ रहा है। अगर आप प्रोनाउंस करोगे उसको तो देखो वर्ड में, सॉरी मे, ट्रे, स्टे, ए, ये ई अगर साउंड देखो तो ये साउंड है, बट हम वर्ड क्या लिख रहे हैं, हम अल्फाबेट क्या यूज कर रहे हैं, ए। देन जो एक और है फ्लो, रॉ, टॉप, ओ आ रहा है, ओ यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है, ओ, टॉक, है ना। देन हमारा फ्लो, रॉ, तो ओ का आ रहा है, बट हम लेटर क्या यूज कर रहे हैं, ए। तो उस तरीके से क्या बोला गया है कि साउंड भले ही सेम हो, साउंड भले ही कर रहा हो ओ, बट वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, ए। तो इसी के लिए कुछ स्पेलिंग एरर्स आपकी ना हो, ये सारी स्पेलिंग एरर्स आपकी ना हो, इसी के लिए एक कुछ रूल्स दिए गए हैं जिसको आपको याद करना होगा और उसे ध्यान में रखना होगा जब आप स्पेलिंग ताकि आप ये एरर ना करो, और जब आप स्पेलिंग्स को लिखो, मतलब वर्ड्स को लिखो। ओके, देन द फर्स्ट है पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला क्या है, सर्टेन अल्फाबेट लेटर्स आर रिपीटेड इन वर्ड्स। कैसे है, सर्टेन रिपीटेटिव है, नेसेसरी, बिजनेस, फिर टुमारो, ओकेजन, बिगनिंग, प्रोफेशन, इस सब में क्या है, अब आप देखो टुमारो में आर रिपीट हो रहा है, ओकेजन में सी रिपीट हो रहा है, बिगनिंग में एन रिपीट हो रहा है, बिजनेस में एस रिपीट होता है, देन नेसेसरी में भी सी रिपीट होता है, प्रोफेशन में एस रिपीट हो रहा है। तो कहीं कहीं ऐसे रिपीटेशंस होते हैं, बट हमें वो समझ में नहीं आते हैं कि क्या रिपीटेशन डालना है नहीं डालना है, ये काफी बार आपका कंफ्यूजन हो जाता है। एक और वर्ड है एकोमोडेट में भी आपको सी आना है, बट आप कंफ्यूज हो जाते हो, आना है नहीं आना है, लिखना है नहीं लिखना है। तो ये आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कहाँ पे आना है रिपीटेशन और कहाँ नहीं आना है। देन नेक्स्ट, ये रूल काफी इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद आएगा। वन हैज टू चूज बिटवीन, अब आपको चूज करना है ई आई एंड आई ई के बीच में। अब ये वर्ड में कब लिखा यूज होगा और ये वर्ड में जनरली ये सारी चीजें कब यूज होगी वो दिया है। इसके लिए एक राइम बनाई गई, एक राइम है जो ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाई है, मुझे रिसर्च में जब आपके लिए इस पे कर रही थी तो मैंने काफी चीजें, थोड़े आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें मुझे ये एक आर्टिकल में मिला है, काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, इजी हो जाता है इससे चीजें। तो ये देखिए, इसमें बोला गया है आई बिफोर ई एक्सेप्ट फॉर सी एंड ओके राइट, लिसन, आप पढ़िए आपके इसमें वापस, आई बिफोर ई एक्सेप्ट फॉर सी और व्हेन साउंडिंग लाइक ए आई एज इन नेबर और वे। तो आपको कहां आई बिफोर ई यूज करना है, मतलब कहां आपको ये वर्ड आई ई यूज करना है, कहां यूज करना है। सी अगर आ रहा है तो उधर यूज नहीं करना, सी के बाद अगर आप ये दो वर्ड, सी के बाद अगर आपको ई आई डालना है या आई ई डालना है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको तब आई ई ही डालना है सी के बाद। ओके, आई बिफोर ई एक्सेप्ट फॉर सी में आप डालोगे ई आई, अगर सी आ रहा है तो आप यूज करोगे ई आई। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स के साथ लेके। आई बिफोर ई जो हमारा पहला राइम था, आई बिफोर ई एक्सेप्ट फॉर सी और व्हेन साउंडिंग लाइक ए आई, लाइक इन नेबर और वे। तो ये है हमारा राइम, और इसका जो इसमें जो फर्स्ट 3 वर्ड्स है वो बोल रहे हैं आई बिफोर ई, यानी ये आई बिफोर ई, आई से ई से पहले आई कब यूज होगा, when the sound is IE। ओके फाइन, तो इसमें ये कब होगा, बिलीफ, ठीक है, BELIEF, बिलीफ। देन आता है चीफ, नाइस। देखियो ये वाला वर्ड क्या बोला था, सी के टाइम पे नहीं आना, ये सी के आगे अगर इसे लगाना है
ये आई ई अगर सी के आगे लग रहा होता तो ये ई आई हुआ होता, बट ये सी के पहले लगा है इसलिए इसे एन आई ई सी ई, नाइस। यहाँ पे बिलीफ तो आपको पता है, इलीफ तो बी ई एल आई ई एफ, देन चीफ सी एच आई ई एफ। वैसे इसमें काफी आपको दिए हुए, हाइजीन, प्रिस्ट, थीफ, टायर, तो यहाँ पे आई बिफोर ई यूज होगा। जहां सी का मेंशन नहीं हो रहा है वहां पे आई बिफोर ई यूज होगा। बट अब जहां सी वर्ड आ रहा है, जहां आपको सी वर्ड यूज करना है तो वहां आप यूज करोगे ये ई आई यूज करोगे आप। जहां सी आएगा आपके सेंटेंस में वहां मतलब प्रोनाउंसिएशन में, जैसे बिलीफ में ये इधर आ रहा है ना, जैसे आपको बोला रिसिप्ट, रिसिप्ट, ये सी के बाद ये प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो यहाँ पे आएगा ई आई। और आपको वर्ड चाहिए तो रिसीव, इसमें लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। रिसीव जब लिखते हैं ना लोग, तब लोग इसको आर ई सी आई ई वी ई लिख लेते हैं। ये गलती नहीं हो, तो जब भी सी के बाद ये प्रोनाउंसिएशन आएगा, सी के बाद अगर ई, अब ये कैसे प्रोनाउंस करें इसे, ई आ ईप वाला अगर ऐसे प्रोनाउंसिएशन आता है, ईप व्हाटएवर, ईप अगर ऐसे प्रोनाउंसिएशन आता है तो आपको सी के बाद आ रहा है तो सी ई आई पी टी, सी आर ई सी ई आई वी ई, आई ई नहीं यूज करना है। देन अगेन आपका नेक्स्ट वर्ड है कंसीव, डिसीव। गेटिंग द ड्रिल? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जब ये सी 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 अगर वर्ड आ रहा है और सी के बाद अगर लगना है तो आई ई आएगा, आई सॉरी ई आई ई आई ई आएगा, ई आई ई आई। और अगर सी नहीं है वर्ड में, बिलीफ, जैसे बी लीफ एल के बाद हो रहा है, चीफ एच के बाद हो रहा है, नाइस एन के बाद ही हो रहा है, तो आई ई आएगा। ओके, बट अब ये तो जनरल रूल हो गया, ये तो जनरल रूल है कि ये आई ई ऐसे यूज होना है, ये जनरल रूल है। बट इसके एक्सेप्शंस भी है, जैसे बोला है हमने अभी हमने पढ़ा, इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन है। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है? when the name vowel sounds like a वाई के जैसे अगर साउंड आ रहा है, ए ऐसे साउंड हो रहा है तो यूज ई आई, तब हमें ये ई आई ही यूज करना, इररेस्पेक्टिव सी है या नहीं है। जैसे फ्राइट, एफ आई वाला, नेबर ए फ्राइट, वेट ए वाई वाला साउंड हो रहा है। साउंड क्या आ रहा है आपको? ए वाई। अगर ये साउंड, अगर आप वर्ड को बोलते हुए आप ये साउंड अगर कर रहे, साउंड हो रहा है तो ई आई आएगा उस वर्ड में। जैसे हमारा फ्राइट, एफ आर ई आई जी एच टी, स्लाइड, एस एल ई आई जी एच, वेट, डब्ल्यू ई आई जी एच या वेट, डब्ल्यू ई आई जी एच टी, या वेन, वी ई आई एन, ए वर्ड है। तो हमारा ये है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। Of course, with most of the English spelling and grammar rules, there are exception here are also. Okay. उसके अलावा अब ये तो ए आई वाले वर्ड का हो गया, अब एक्चुअल एक्सेप्शन हम देख रहे हैं। सॉरी, ये ए आई वाले वर्ड का हो गया, अब एक्सेप्शन देख रहे हैं। देखो, हमने 3 रूल्स है, 3 रूल हमने देखे। अगर आपके वर्ड में ई आई है, अगर आपके वर्ड में सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है या आई ऐसा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है तो आप आई यूज करोगे। ओके, बट आपके अगर इसमें सी के बाद अगर ये प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, सी के बाद अगर वो वर्ड आ रहा है, सी के बाद अगर आप वो प्रोनाउंस कर रहे हो तो सी आई ई आई, सी ई आई, रिसिप्ट, रिसीव, कंसीव, डिसीव। बट और तीसरा रूल है, अगर आई ऐसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, आई ऐसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो आप लिखोगे ई आई यूज करोगे। आप तब भी आप ये नहीं यूज करोगे, तब आप ई आई यूज करोगे। तो ये 3 रूल है हमारे इस रूल के कि कब आई ई या ई आई यूज हो रहा है। तो 3 कंडीशंस दी है, आपको ये सारी ध्यान में रखनी होगी। और ये हमारा रूल है। बट एज यूजुअल मैंने बोला था एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आप देखते हैं, एशियंट,
अब एशियंट की स्पेलिंग अगर आप देखोगे, ये मैं रब कर देती हूँ, तो आपके बुक में आपके वो नोट्स पीडीएफ वाले नोट्स में सब दिया है, तो आपको इसका टेंशन नहीं है, तो आप वहां पे उसे रेफर कर सकते हो। तो अगर एशियंट जैसे ANCIENT, एशियंट, भले ही इसमें सी आ रहा हो, सी के बाद वो प्रोनाउंसिएशन, और ये एक्सेप्शन है। एक और है आपके लिए फ्रेंड, ए, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, ए, फ्रेंड, ए, तो भी एक्सेप्शन है भैया, नहीं होगा। देन हाइड, HEIGHT, हाइट, हाइट में क्या हो रहा है, हाइट है, या सी वर्ड आना चाहिए था, ए वाई ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन, हाइट, ए ऐसा हो रहा है क्या, हाइट ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं, हाइट बोल रहे हैं। तो इधर एक्चुअल में अगर हमारे रूल के हिसाब से जाते हैं तो यहाँ EIE लगना चाहिए, बट ये एक्सेप्शन है, इधर EI लगेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज सीज, देन हमारा है स्पीसीज, तो ऐसे कुछ हमारे एक्सेप्शंस है। कैफेन, ओके, एक और है कैफेन, सी का प्रोनाउंसिएशन है, IA भी प्रोनाउंसिएशन नहीं है, बट स्टिल यहाँ EI यूज होगा। तो ये है, तो आपको ये राइम याद रखना है, क्या है वो, I before E except for C or when sounding like A, as in neighbor or way, ऐसा आता है ना, तब नहीं यूज करना है। देन द थर्ड रूल जो है, हम सेकेंड रूल पे गए। फर्स्ट रूल क्या बोला है, कहाँ SS यूज होता है भैया, कहीं कहाँ हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही बोला है। बट सेकेंड रूल आपने हमें बताया है कि कहाँ IE यूज होगा और कहाँ EI यूज होगा। देन जो थर्ड है वहां हमें पता चलेगा कहाँ हमें ई को ड्रॉप करना है। वर्ड में अगर ई आ रहा है, ई वर्ड आ रहा है, तो हमें वर्ड के एंड में वर्ड के एंड में अगर ई से वर्ड एंड होता है तो हमें कहाँ उसे ड्रॉप करना है। और ऑब्वियस है, हर एक के एक्सेप्शंस होते हैं, तो इधर भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होंगे ही। तो ठीक है, थर्ड इज dropping the E rule in a very useful rule, but like all the rules, it has an exceptions. Okay, usually drop the E at the end of the word when adding an ending that begins with a vowel. Vowel क्या होता है, AEIOU, ये vowel है, पता है ना आपको, AEIOU, ये वॉवेल्स हैं हमारे इंग्लिश के। तो जब आप एंड में वर्ड है, जैसे राइट, ओके, वर्ड है हमारा राइट, अब यहाँ एंड हो रहा है ई से, और अगर आपको कुछ सुफिक्स लगाना है, मतलब एंड होने के बाद अगर कुछ लगाना है, कुछ चीजें और अटैच करनी है इसको, जैसे ING, ing, NESS, अगर ऐसा कुछ आपको इसको अटैच करना है, तो सुफिक्स है, तो आपको अटैच करना है, तो बोला गया है अगर जो आपका सुफिक्स है वो AEIOU से शुरू होता है, जैसे कि ING, ED, ING, जैसे ING, एड हो रहा है, एंड ER, एबल और ओशियस। अगर आपके सुफिक्स ये है, सुफिक्स अगर चालू हो रहा है कोई वॉवेल से, तो आपको ई ड्रॉप करना होगा, जैसे राइट प्लस ING बिकम्स राइटिंग, ओके। देन होप प्लस ED बिकम्स होप, ये एक ई हमने ड्रॉप किया और ये ईडी वाला ईडी हमने उधर अटैच कर दिया। देन एक्साइट प्लस एबल, तो ये एक्साइट, ये ई है, तो ये ई को हम ड्रॉप करेंगे और लिखेंगे XCITABLE, ओके, इस तरीके से जाएगा ये। और अगर ये होप में अगर आप ING यूज कर लो, होप प्लस ING, तो यहाँ पे भी हम ई को ड्रॉप किया जाएगा और
होपिंग किया जाएगा। यहाँ पे भी एक्साइट को अगर आप ing यूज कर लो, एक्साइट पे ये एबल की जगह अगर हम ing ला ले तो यहाँ पे भी ये ई ड्रॉप होगा और ing बनेगा। तो ये एक रूल तो समझा कि जहां जहां पे जब जब आपका सुफिक्स, जो आप सुफिक्स लगा रहे हो, जैसे ing, ed, er, एबल, ओस, अगर वो चालू हो रहा है ए ई आई ओ यू से, जैसे आई ई ए ओ से, जैसे ए ई आई ओ यू, वॉवेल से अगर आपका सुफिक्स शुरू हो रहा है तो आपको ई को ड्रॉप करना होगा। ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, जेन्युइनली कंफ्यूज होते हैं ई ड्रॉप करना है या नहीं करना है। तो ये एक रूल हमने आज सीखा। नेक्स्ट इज ड्रॉपिंग द ई विथ ing, हर ing के साथ। ये तो हमने बेसिक ही हमने सीखा है ना, वॉवेल आ रहा है तो ड्रॉप करना ही है, तो अब हर ing के साथ तो इसे ड्रॉप करना ही है, बट नॉट विथ ing के साथ हम ड्रॉप कर रहे हैं, बट यहाँ पे ड्रॉप करना है, यहाँ ड्रॉप करना है ई को, बट BEIN, ओके, बट हर एक का जैसे एक्सेप्शन होता है, हर एक का जैसे एक्सेप्शन होता है, वैसे ही ये जनरल रूल है। ए ई आई ओ यू आ रहा है और अगर ए ई आई ओ यू से अगर आपका सुफिक्स शुरू हो रहा है तो आपको ई को ड्रॉप करना है, बट हर एक का एक्सेप्शन है, वैसे इसका भी एक्सेप्शन है। जैसे बी, अब बी को बिंग करना होगा तो BEING, यहाँ ड्रॉप नहीं हो रहा है, यहाँ ड्रॉप नहीं हो रहा है, यहाँ हम यूज कर रहे हैं। देन हमारा आता है सी, तो ये बन जाएगा सींग, यहाँ भी ई ड्रॉप नहीं हो रहा है। ओके, तो ये चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी होगी। अब इसके हम कुछ डीप में एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आपके बुक्स में दिए, आपके नोट्स में दिए हैं, मैंने एग्जाम्पल्स के साथ वहां दिया है। राइट हो जाता है राइटिंग, ई ड्रॉप होता है। राइटर, यहाँ भी ई ड्रॉप होता है। राइटेबल, यहाँ पे भी ई ड्रॉप होता है। कमिंग में भी ई ड्रॉप होता है। हैविंग में होता है, मेकिंग में होता है, यूजिंग, लविंग, लविंग का हो जाता है लविंग, लव्ड, लवर, लवेबल, सब में ई ड्रॉप, सॉरी सब में ई ड्रॉप नहीं हो रहा है, सब में ई ड्रॉप हो रहा है, एक्सेप्ट फॉर लवेबल, जहां पे आपको ऑप्शन दिया गया है, आप ई यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो, तो इट्स एन ऑप्शनल। चल ये देख ही लेते हैं, हम लिख ही लेते हैं। तो लव, अगर इसका हमने लव प्लस क्या बनाना है हमें, एबल, लव प्लस अगर एबल इसे करना है, ठीक है। अब एबल तो हम देख रहे हो ये ए है, मतलब ये वॉवेल है, हमें सुफिक्स हमें शुरू करना, सुफिक्स हमें जो लगाना है वो वॉवेल है, तो जनरल रूल इज ये ई को ड्रॉप कर दो, लवेबल कर दो, ये राइट है, कोई दिक्कत नहीं। बट लव में भी अलाउड है ई यूज करना, अलाउड है, सेम गोज विथ यूज, it can be usable or it can be useable, both are allowed. usable भी use with e, usable with e भी हो सकता है, usable without e भी हो सकता है। same goes to, okay, same goes to change, it can be changeable, it, ये exception है। change में CHANGE, change plus able will become changeable, यहाँ ई ड्रॉप नहीं हो रहा है, ई वैसा ही रह रहा है। सेम विथ मैनेज, मैनेज में भी ई ड्रॉप नहीं हो रहा है, वैसा ही रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि ये एक्सेप्शन है, सिंपल सी बात। कोई कुछ बोला नहीं है इंग्लिश में, इतना ज्यादा आपको डिटेलिंग नहीं दिया, बस बोला है जनरल रूल ऐसा है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, आपको वो याद रखने होंगे। Then when the words are ending in GE, keep the E before able to keep the soft G sound. Okay, देखो समझ गया, मिल गया हमें आंसर। ये चेंजेबल और मैनेजेबल में, इसे थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। चलो, चेंजेबल और मैनेजेबल में क्यों
ई को ड्रॉप नहीं किया, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चलो गुड है, दिया है। हम तो पहले पढ़ के ऐसे हो गए कि एक्सप्लेनेशन ही दिया नहीं है, सीधा बोल रहे हो। हाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट कर लो, बट दिया है। तो अभी चेंज प्लस एबल बिकम्स चेंजेबल। अब यहाँ ई ड्रॉप क्यों नहीं दिया है? जो ये सॉफ्ट साउंड है चेंज का जो साउंड है उसे रखने के लिए, ये सॉफ्ट साउंड बोलते हैं इसे रखने के लिए। तो मैनेजेबल, चेंजेबल। तो अगर आपका वर्ड एंड हो रहा है जीई के साथ, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपका वर्ड एंड हो रहा है जीई के साथ तो आपको जीई को ड्रॉप नहीं करना है। फाइन। कब? एबल यूज करते समय, सिर्फ एबल के लिए। बट चेंजिंग के लिए ड्रॉप करोगे? यस करोगे। क्या आप ईडी के लिए ड्रॉप करोगे? करोगे। क्या आप ईआर के लिए ड्रॉप करोगे? ऑब्वियसली करोगे। बट अगर आप इसको एबल के साथ इसको अटैच कर रहे हो, स्पेसिफिकली एबल के साथ इसको अटैच कर रहे हो, तो ई ड्रॉप नहीं होगा, जस्ट टू कीप द साउंड अलाइव। देन we also keep the sound e in words ending in ce, ce से एंड होने वाले भी, जैसे ये g से एंड होने वाले हैं वैसे c, जैसे नोटिस, नोटिस। एक और है हमारा रिप्लेस, ये सी ई से एंड हो रहे हैं ना वर्ड्स, तो यहाँ पे भी ई को ड्रॉप नहीं किया जाएगा, ताकि उसका जो सॉफ्ट वाला साउंड है वो रहने दे। फालतू के है रूल्स, बस हमें पढ़ना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। बट आपको कुछ कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हो रही है ना, मतलब आपको समझ में आ रही है, तो आप कुछ नहीं थोड़ा बहुत तो आपका अवेयरनेस बढ़ना ही है। तो इट्स इसी रीजन से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो नोटिस प्लस एबल बिकम्स नोटिसेबल, ई वैसा का वैसा है। सेम replaceable, रिप्लेसेबल, तो यहाँ पे भी सी ई इज वैसा का वैसा। सेम गोज विथ सर्विसेबल। Then there is another exception. Another exception to the rule is the final e is not dropped where the words are ending with ee. Oh, now you got the answer of seeing. जब वर्ड में, तो ठीक है, हमने दो एक्सेप्शन देखे अभी, तो हम तीसरा एक्सेप्शन भी अब देख रहे हैं। तीसरा ये है कब ड्रॉप नहीं होगा, जब जो वर्ड है लास्ट का जो वर्ड, जो वर्ड का जो लास्ट के दो अल्फाबेट्स है वो ई है, जैसे सी ई है, एग्री ई है, और डाई, ओके, इट सेज सी ई से अगर एंड हो रहा है, एंड ओ ई से एंड हो रहा है, और आई ई से एंड हो रहा है, तो आप इसको ई को ड्रॉप नहीं करोगे। ये तीन अगर आ रहे हैं ई ओ ई और वाई, तो आप क्या कहते हैं, ई को ड्रॉप नहीं करोगे। तो आपका कैसे हो जाएगा? सीइंग बिकम SEEING, एग्री बिकम्स AGREEING, कैनन बिकम्स KANOEIST आप ऐड कर रहे थे, तो ये हमने लिखा नहीं, बट IST कर रहे थे। IST भी क्या है? वॉवल ही है, वॉवल से शुरू हो रहा है। DYE वाला, तो यहाँ आ जाएगा DYEING। तो एक रिविजन, चलो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ होगा, आई एग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक छोटा रिवीजन फिर से ले लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने देखा, अगर आपके वर्ड में AEIOU वाला सुफिक्स लग रहा है, जो सुफिक्स शुरू हो रहा है AEIOU से, तो आप ई को ड्रॉप करोगे। ये जनरल रूल हमने पढ़ लिया था, ये जनरल रूल था। ये अगर आ रहे हैं तो आपको ड्रॉप नहीं करना। देन हमने पढ़ा कि जो वर्ड का एंड GE से हो रहा है, जो वर्ड का एंड EE से हो रहा है, OE से हो रहा है, YE से हो रहा है, CE से हो रहा है, अगर कोई भी वर्ड ये वर्ड से एंड होते हैं तो ड्रॉप नहीं होगा ई, तो ई ड्रॉप नहीं होगा। जैसे G के साथ, बट किधर? एबल के लिए, यहाँ पे
ing के लिए, यहाँ पे ist के लिए, यहाँ भी able के लिए, हर एक के लिए ing, कुछ कुछ में able के लिए, कुछ कुछ में ist के लिए, इसके लिए ist के लिए, और किसी के लिए ing के लिए। तो अगर आप चेंजेबल करना चाहते हो तो ई वैसा का वैसा रहेगा, रिसीवेबल करना चाहते हो तो ई वैसा का वैसा रहेगा, और एग्री में तो यहाँ तो एग्रीइंग होगा, एग्रीएबल भी हो सकता, एग्रीइंग होगा, आईएनजी होगा इधर, एग्रीइंग में भी, ओह सॉरी, एग्रीइंग में भी आईएनजी है, तो ये आईएनजी अगर इधर लगाना है तो चल एक हम अच्छे से बना लेते हैं। इसके लिए एबल, ठीक है, इसके लिए आईएनजी, इसके लिए ईस्ट है ना, आईएसटी, यस आईएसटी, इसके लिए भी आईएनजी, एंड इसके लिए एबल। अगर इस तरीके से अगर आपको सुफिक्स लगाने हैं ये वर्ड्स पे, ये सुफिक्स अगर आपको इस एंडिंग्स पे लगाने हैं तो आपका ई ड्रॉप नहीं होगा। ओके, ये एक शॉर्ट नोट कर लो अगर करना है। चलो नेक्स्ट है हमारा कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स। ओके, कॉमनली कौन सा आता है? ट्रू, ट्रू में हमें ड्रॉप करना है ई को, वाई एल वाई लगा रहे हो तो ड्रॉप करना ही है। एंड देन ड्यू, ड्यू में भी ड्रॉप करना है, होल में भी ड्रॉप करना है। ड्रॉप ई इन आर्ग्यूमेंट, जब आर्ग्यू को मेंट में कर रहे हो, आर्ग्यू को आर्ग्यू प्लस मेंट हो रहा है तब भी ई ड्रॉप होगा। ये तो जनरल रूल था, ये हमने पढ़ लिया। अब जो कॉमन रूल है, मोस्टली तो ई हर जगह ड्रॉप होना है ना, बट ट्रूली में भी ट्रूली में होगा, ड्यूली में होगा, होली में होगा, और आर्ग्यूमेंट में भी होगा। और दूसरे वोवेल सुफिक्स दिए वाले हैं आपको, इसमें दिया है आपको सेंसिबल, ईबल वाला एक है, इन ऑपोजिशन अन वाला एक है, एशन, रिलेटिव, इव, ईस्ट, ईयर, है ना, यू कैन रीड दो थिंग। कुछ और आपको सुफिक्स दिए वाले जिसका वोवेल से स्टार्ट हो रहा है वर्ड। देन आप देखो चेंज ए टू एस। ओके, अगर आपके वर्ड के बीच में, दिस इज द फाइनल रूल आपके इसमें, अगर आपका वर्ड एंड होता है एट से और उसको आप चेंज करोगे फिर ACY से, जैसे एक्यूरेसी, लिटरेसी, एडिक्वेट, एडिक्वेसी, इमीडिएट, इमीडिएसी, डेलिकेट, डेलिएसी, डेलेसी, डेलेक्सी, डेलेक्सी। ओके, तो ये था हमारा रूल 3 कि कब ई ड्रॉप करना है। अगर आपको पूरा भी नहीं समझा तो इट्स फाइन, बट काफी हद तक समझा है तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ कहाँ ई ड्रॉप करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है, काफी सारे एक्सेप्शंस है, बट इट्स फाइन, थोड़ा सा भी आपको समझता है तो इनफ है। देन फोर्थ है, एन एक्स्ट्रा लेटर एट टाइम्स अल्टर्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड, जैसे लूज, 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 लूज। ये लूज लूज क्या है? होमोफोन है, ये भी एक होमोफोन सी है, दो अलग वर्ड है बट इसके मीनिंग टोटल अलग हो जाते हैं। ढूंढो इसका मीनिंग, आपको इजी है दोनों वर्ड, इसके मीनिंग आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझेगा, इसका मीनिंग ढूंढो। When noun and verb of the same are having different spelling, advise and advice, practice, practice. Word have same pronunciation but different spelling. Whether, whether, break, break, there, there, homophones. ये proper homophones है. When choice has to be made in ISE or IZE. ISE and IZE, merchandise, enterprise, size, price, ISE और IZE, ये जो है ना, ये अल्टरनेटिव ये ना यूज होते हैं। मेनली इसका कंफ्यूजन आता है कहाँ पे? ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में, क्योंकि ब्रिटिशर्स प्रेफर करते हैं ISE यूज करना, बट अमेरिकन प्रेफर करते हैं IZE यूज करना। तो मर्चेंडाइज कैन बी ISE भी हो सकता है, IZE भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी है, कोई इस पर दिक्कत नहीं है। देन लास्ट, when a word similarly spelled has two variants with different when word similarly spelled has two variants with a different meaning in past participle, जैसे lie का lied, lie हो जाएगा। देन उसका एक और है lie का liar या laid,
तो ऐसे पांच पार्टिसिपेंट्स पास्ट टेंस में जब आप किसी वर्ड को कर दोगे तो उसका मीनिंग भी चेंज हो सकता है और उसमें भी दो मीनिंग आ सकते हैं। और एक और है, अगर आपको स्पेलिंग लर्न याद नहीं होती है ना हमें तो स्पेलिंग वैसे, तो अगर आपको स्पेलिंग या लिखना इजी करना है तो आप वर्ड को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप इंफॉर्मेशन देख लो, इंफॉर्मेशन, आप इजी हो जाएगा आपको ब्रेक कर, इंफॉर्मेशन। ये अगर आपने ब्रेक करके लिखना सीख गए स्पेलिंग को तो आप काफी सारे स्पेलिंग्स को इजीली क्या बोलते हैं इजीली लिख सकते हो, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होने की चांसेस मिनिमम हो जाती है। एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन क्योंकि इंग्लिश में है ही तो इसलिए फ्यू छोड़ दो, बाकी सब में तो आप आराम से लिख लोगे। एक और हम यूज करते हैं, चलो सिमिलरली, सी मी लर ली, सही है क्या स्पेलिंग? टड़ा सही है ना, सी मी लर ली। आप ऐसे स्पेलिंग को ब्रेक भी कर सकते हो, सॉरी वर्ड को ब्रेक करके भी स्पेलिंग लिख सकते हो। चलो अब एक और वर्ड हम लेते हैं, कौन सा वर्ड ले, एडिक्वेट। चलो एडिक्वेट लेते हैं, थोड़ा सा एडी, तो अब इधर ई या आई आ सकता है बट एडी इज हमें पता है एडी का क्या है, एडिक्वेट, क्यू यू ए क्वेट, क्वेट तो लास्ट में एट है तो मतलब पक्का एट ई है, एडिक्वेट, एडी क्यू यू ए टी ई, एट लास्ट में एट आ रहा है तो पक्का ए तो ए टी ई तो होना ही है। तो इस तरीके से हम हमारी जो स्पेलिंग्स है उसकी एरर को कम कर सकते हैं और हमें इसे याद रखना है कि हमें इस तरीके से हमें बहुत सारी स्पेलिंग्स को याद रखना है। अब मैंने आपको काफी लिस्ट दी है, आपका काम है कि वो लिस्ट को आप पूरा पढ़े, बिकॉज उसे समझाने में उसमें कुछ है नहीं, उसमें बस आपको याद रखने के लिए वो लिस्ट दी है कि आपको वो जनरली जिसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, पर्सनली मैं खुद को भी इंक्लूड करूंगी, कभी कभार मुझसे गिर जाती है, तो वो सारे वैसे वर्ड्स हैं जिसमें आप जनरली मिस्टेक करने की आपकी जो क्या कहते हैं मिस्टेक करने के चांसेस बहुत ज्यादा है, वैसे वर्ड्स हैं। और अगर कुछ और वर्ड्स चाहिए, एक वर्ड ऐसा है जैसे हम बहुत कॉमनली यूज होता है अलॉट, और लोग उसे इस तरीके से लिखते हैं अलॉट को पास में, दिस इज रॉन्ग, अलॉट आएगा ए देन स्पेस एंड LOT, अलॉट। अलॉट कभी एक वर्ड ऐसा नहीं होता, a lot of thing happened, a lot, वो वाला ALOT, A और A and LOT के बीच में स्पेस आएगा। और आपको एक और टिप देती हूँ, अगर आपको इंग्लिश स्पेलिंग लर्न करनी है, आपको याद नहीं रह रही, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, तो एक काम करो, अपना फोन में आपके वर्ड है, सभी के होता है फोन में वर्ड है, आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं है तो ठीक है फोन में वर्ड यूज कर लो, या फिर आप मैसेज टाइप करते हो तो नीचे फोन का आपके इसमें स्पेलिंग सजेशंस ऑन रहते हैं, वो आप करो। एंड वर्ड आप लैपटॉप पे बैठ के भी कर सकते हो, अभी मत करना ये सब कुछ, आपको बाद में अगर कभी स्पेलिंग को आपकी सुधारनी है तो आप उधर टाइप करते जाना और आपको समझेगा कि जहां जहां पे रेड लाइन आ रही है ना वो सारी स्पेलिंग रॉन्ग है, और आपको वर्ड अपने आप बता देगा उसकी राइट स्पेलिंग क्या है, आप उधर क्लिक करोगे तो बता देगा। ये सबको जनरल रूल पता है, ये किस तरीके से होता है, इस तरीके से भी आप आपकी स्पेलिंग्स को सुधार सकते हो। ओके ना, एक और है, समझो अगर हमें देखना है जो लोग बहुत ज्यादा मिस्टेक्स जिस चीज में होती है वो है वियर्ड में एक होती है, देखो वियर्ड में लोग ऐसे लिखते हैं वियर्ड, ये मैंने बहुत जगह नोटिस किया वियर्ड, और उसका एक्चुअल में बट उसका वर्ड जो है VEIRD होता है वियर्ड, नॉट IE, इट्स EI। हमने अभी रूल पढ़ा है IE और EI का, है ना, तो ये EI है, IE नहीं आएगा, वियर्ड ओ वाला प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसलिए EI लगेगा। तो इस तरीके से आपको आपकी इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स है उसको सुधारनी होगी, ये अब आप पर है कि आप इसको कैसे सुधारोगे, ठीक है। ये तो हमने कर लिया स्पेलिंग्स का।
फिर उसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट है स्पेलिंग का, याद रखना लिस्ट दी हुई है आपको, प्लीज वो लिस्ट को रीड करना है, अच्छी तरीके से रीड करना है, ध्यान लगा के रीड कीजिए, आप खुद देखिए कि आप कौन सी मिस्टेक करते हो। तो ये अब आपके ऊपर मैं डाल रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं समझाने जैसे क्या समझाऊंगी, मैं बोलते रहूंगी बताते रहूंगी, बट आपको लर्न रहेगा नहीं रहेगा कुछ हो नहीं सकता, बोल नहीं सकते। तो आपको स्पेलिंग को उस तरीके से याद करना है और उसको पूरा रीड करना है और करना है। देन स्ट्रेस एंड रिदम, स्ट्रेस एंड रिदम में एक ही सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप नोट कर लो, नोट कर लो आपके इसमें, अब आपके इसमें टिक कर लो। अ सिलेबे इज द मिनिमम रिथमेटिक साउंड ऑफ अ स्पोकन लैंग्वेज। A syllable is a minimum rhythmic sound of a spoken language. syllable क्या होता है? साउंड है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको पहले बताया था पहले के लेक्चर में, जब हम वो वर्ड वाला वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स देख रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम वर्ड को हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक साउंड कंप्लीट हो जा रहा है। जैसे इंफॉर्मेशन ही, चलो सबसे इजी वर्ड है इसलिए वो बार बार लिया जा रहा है। इंफॉर्मेशन, इन वर्ड कंप्लीट हो गया, फॉर एक साउंड कंप्लीट हो गया, इन फॉर में एक साउंड कंप्लीट हो गया, शन इंफॉर्मेशन, तो कितना हुआ? इंफॉर्मेशन, 4 साउंड का वर्ड है ये, तो 4 सिलाबे का वर्ड है। अ सिलाबे इज द मिनिमम, सिलाबे, ओके, अ सिलाबे इज द मिनिमम रिथमेटिक साउंड ऑफ अ स्पोकन लैंग्वेज। जैसे हमने एक और देखा था यूफनी में, यूफ एंड फनी दो अलग वर्ड हो सकते हैं। Then a word may have one or more syllable. अब एक सिलाबे वाले वर्ड क्या है? फेम, नेम, कंप्लीट हो जा रहा है ना साउंड, फेम, नेम, ट्रिम, ट्रेन, क्लेम, साउंड कंप्लीट हो रहा है। दो सिलाबे वाले, एड्रेस, कन्फेस, रीड्रेस, ट्रांसग्रेस, देन थ्री वाले, 3 सिलाबे, 3 जहां पे साउंड्स बन रहे हैं, क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल्स, ओके, देन सैक्रिफाइस, साउंड कंप्लीट होना है, देन ट्रैम्पलिन, ट्रैम्पलिन, ओके, देन 4 सिलाबे वाले कौन से? रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन, देखो सैटिस्फैक्शन, साउंड कंप्लीट हो रहा है आपका। गेट दैट रिदम, समझ रहा है ना रिदम कैसे कंप्लीट हो, मतलब साउंड कैसे कंप्लीट हो रहा है। ट्रांस एटलांटिक, 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 ट्रांस एक साउंड कंप्लीट हो गया, ट्रांस एक साउंड कंप्लीट हो गया, एट एक साउंड कंप्लीट हो गया, लैंड एक साउंड कंप्लीट हो गया, टिक एक साउंड कंप्लीट हो गया। देन 5 भी है, ये है कॉन्ग, कॉन्ग, कॉन्ग लो में रेशन, कॉन्ग लो में रेशन, कॉन्ग लो में रेशन। तो ऐसे ये जो मैंने साउंड आपको बोले थे, वर्ड्स को ब्रेक करना, मतलब साउंड में हम ब्रेक करते हैं ना, एक खत्म हो गया दूसरा खत्म हो गया, जैसे एडिक्वेट, एडिक्वेट, एक है, इज 1 साउंड कंप्लीट, डी दूसरा साउंड, क्विट, एडिक्वेट 3 सिलाबे वाला, मतलब 3 साउंड्स थी उसमें। तो ये आपको साउंड सिलाबे को याद रखना है, इस तरीके से आपकी स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स भी होना कम हो जाएगी। देन द नेक्स्ट पार्ट इज आपका एब्रीविएशन वाला पार्ट। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि वैराइटीज ऑफ एब्रीविएशन है, तो आपको परफेक्ट एब्रीविएशन यूज करना होगा। कहाँ क्या एब्रीविएशन यूज करना है, आप खुद से बनाए हुए एब्रीविएशन यूज नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड एब्रीविएशन, जो एक्सेप्टेड एब्रीविएशन है, आपको वही यूज करना होगा, बाकी आप यूज नहीं कर सकते। अगर और फॉर्मल लेटर्स में तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे BRB यू कांट राइट इन फॉर्मल लेटर्स, बी राइट बैक, नो यू कांट राइट इट। LOL यू कांट राइट LOL इन फॉर्मल लेटर्स। हम फॉर्मल लेटर्स के हिसाब से ही बातें कर रहे हैं फिलहाल। तो फॉर्मल, अगर आप फॉर्मल टॉक पर हो, फॉर्मल आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आप क्या यूज करोगे? फॉर्मल जो अप्रूव्ड जो एब्रीविएशन है उन्हीं को। जैसे कि यहाँ पे देखो, मास्टर्स ऑफ आर्ट के लिए अब कुछ एब्रीविएशंस में क्या लिया जाता है? फर्स्ट लेटर्स लिया जाता है। मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में जैसे MNA लिया है, पोस्ट मेरिडियम PNM लिया है, BBC
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, BBC। ओके, कुछ एब्रिविएशन ऐसे हैं। अब कुछ एब्रिविएशन, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। हाँ, इसमें ये एग्जाम से रिलेटेड कुछ नहीं आने वाला, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। अगर आप ये सब छोड़ भी दो, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट का इज MS, मेन्यू एंड स्क्रिप्ट का एब्रिविएशन इज MS। देन कुछ कुछ एब्रिविएशन ऐसे होते हैं जहां पे लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है ताकि बोलो कि ये वर्ड कंटिन्यू हुआ है, आगे इसमें है। प्रोफेसर में जैसे FPROF डॉट, देन कैप्टन CAPT डॉट, देन MAG मेजर के लिए MAG डॉट, एंड देन जनरल GEN के आगे डॉट। Then there are acronyms of word formed from the initial letter of the word. इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड से यूज होते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, पीछे हमने BBC भी देखा था, वैसे यहाँ पे यूनिसेफ। इस तरीके का ये हमारा क्या हो गया है, एब्रिविएशन हो गया उसका। देन एक और है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI। ओके, note that these acronyms do not take on full stop in between and are frequently pronounced as word। तो इसे क्या एक वर्ड की तरह यूज होता है, बोला जाता है। यूनिसेफ बोलेंगे इसे, और FICCI को क्या बोलेंगे, वही बोला जाता है एक्चुअली उसे। Some abbreviation can be used with or without full stop at the end, जैसे मिस्टर MR डॉट भी ले सकते हो या MR भी लिख सकते हो, डॉक्टर सेम। देन देर आर साइंटिफिक टर्म्स जैसे किलोग्राम्स, मीटर्स, सेंटीमीटर्स के लिए, तो उनके अलग एब्रिविएशन होते हैं। और कुछ केमिकल सिंबल्स के लिए होते हैं, जैसे कैल्शियम के लिए Ca, हाइड्रोजन के लिए Ha, सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl, और H2O के लिए, वाटर के लिए H2O, आयरन के लिए क्या है Fe है, आयरन के लिए, पोटेशियम के लिए K है। अगर ये पूछा जाए, अगर ऐसे पूछा जाए कि क्या होता है आयरन में, तो कहीं पे भी Fi नहीं रहा है, तो आयरन में F क्यों, आयरन को Fe है आयरन का। यस, आयरन का केमिकल सिंबल क्या, केमिकल क्या बोलते हैं उसे, हाँ केमिकल सिंबल क्या है Fe, और पोटेशियम का K है। बिकॉज इसका जो एक अनदर वर्ड है, जो इनफेमस वर्ड है, जो साइंटिफिक वर्ड है, वो शुरू होता है उस वर्ड से। जैसे आयरन का ना, आई रिमेम्बर फ्यूरस समथिंग ऐसा वर्ड है, FEROUS आई गेस, ऐसा कुछ है। तो ये आयरन का अनदर नेम है, इसीलिए उसको FE बोला गया है। नेक्स्ट आर प्लूरल एब्रिविएशंस। प्लूरल कैसे, अगर पेज लिखना है, पेज इज सिंगल, तो आप लिखोगे P, और अगर डबल पेजेस, बहुत सारे वर्ड पेजेस है, तो PP डाला जाएगा। एंड अगर आपको सिर्फ S ऐड करना है पेजेस में, यू कांट ऐड PS, तो ये दूसरा ही एब्रिविएशन हो जाएगा। ये PS अगर आप कर दोगे तो दूसरा एब्रिविएशन हो जाएगा। तो इसका एब्रिविएशन इज पेजेस का अगर डबल लिखना है तो PP की तरह से लिखा जाएगा। और जो दूसरे एब्रिविएशन है आप उसमें S ऐड कर सकते हो, MAs, MPs, कैप्टन्स, CAPTS, SS ऐड कर सकते हो। देन however there are some exception to this rule। अब मिस्टर को आप MRS नहीं कर सकते हो, जैसे जहां PP के लिए बोला गया था। P में आप पेजेस को अगर आपको प्लूरल में लिखना है, जैसे P का पेजेस का P है, इसको प्लूरल में लिखना है तो आप PP यूज करोगे, PS यूज करोगे तो ये तो दूसरा ही हो गया, ये तो दूसरा ही एब्रिविएशन बन जाएगा। वैसे ही मिस्टर को अगर आपको लिखना है तो मिस्टर ही लिखोगे, मिस्टर S नहीं यूज करोगे, बिकॉज ये तो मिसेस हो जाएगा, क्योंकि MRS इज मिसेस। वैसे ही अगर हम मेजरमेंट में अगर यूज करते हैं तो उधर हम kgs के जगह आप यूज करते हो 1 kg, 4 kg, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वैसे उधर प्लूरल फॉर्म उसका 1 2 3 4 के हिसाब से आता है। To introduce a possessive relationship in abbreviation, apostrophe FS is added to the abbreviation। जैसे हम बोलते हैं ना प्रियास, दिस इज प्रियास बुक, तो हम एपोस्ट्रोफ S डालते हैं। वैसे ही अगर एब्रिविएशन में भी आपको बोलना है मिनिस्टर्स या फिर MPs, तो MP एपोस्ट्रोफी S डाला जाएगा। देन आपका जो एंड है, एंड ऑफ द क्या है ये, एंड ऑफ द आपका चैप्टर,
एंड ऑफ द चैप्टर में आपको कुछ और एब्रीवेशन दिए गए हैं जो हम अभी ही देख लेंगे, बिकॉज हम अभी एब्रीवेशन कर रहे हैं तो इसी के साथ देखना काफी, इसके साथ देखना ज्यादा इंटेलिजेंट काम होगा। अलग से देखने के रिपीटेटिव हम वही देखते रहेंगे। तो एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप वर्ड्स को एब्रीवेट कर रहे हो ना, कर रहे हो तो किस तरीके से करना है। थिंग्स टू रिमेंबर व्हाइल यूजिंग एब्रीवेशंस क्या है। डू नॉट यूज एन एब्रीवेशन इफ इट कैन बी इजीली अवॉइडेड, इजीली बी अवॉइडेड। अगर आप आसानी से उसको अवॉइड कर सकते हो तो एब्रीवेशंस मत यूज किया करो। इफ एन एब्रीवेशन इन एन एब्रीवेशन यूज फुल स्टॉप एंड कैपिटल लेटर इन द कन्वेंशनल वे। जहां पे फुल स्टॉप लगना है और जहां पे कैपिटल लगना है वही यूज करो, हर जगह यूज नहीं करना चाहिए। जहां कॉमा लगना है वही कॉमा लगाया जाए। डू नॉट फॉरगेट टू पंचुएट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस नॉर्मली। तो बोला जहां कॉमा लगना है, जहां फुल स्टॉप लगना है, जहां कोलम आना है वो प्रॉपरली लगाना है, उसमें मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो ये आपको याद रखना है आपके एब्रीवेशन यूज करते समय के कुछ रूल्स। देन अभी आपको लैटिन एब्रीवेशंस कुछ दिए हैं, जैसे एडी, एनो डोमिनी, is used to date years of Christ का birth. After Christ's birth is AD. तो और as opposed to BC. BC यानी भाई before Christ, and Anno Domini means in the year the Christ is born. तो Anno Domini हम जनरली इसको बोलते हैं आफ्टर बर्थ ऑफ क्रिस्ट, इस तरीके से इसको बोला जाता है, बट नहीं, इसका फुल फॉर्म इज एनो डोमिनी। ये आपको याद रखना है, आ सकता है एमसीक्यू के लिए। तो एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म है। ये किसके लिए यूज होता है, जब क्रिस्ट के बर्थ के बाद अगर कुछ होता है तो एडी यूज करते हैं वैसे। देन सी और सीरा used by historians to show that the date is approximate around CIR या C dot यूज होता है एब्रीवेशन, या CAB यूज होता है एब्रीवेशन। ओके, नाउ ETC हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, एक्सेट्रा मतलब कुछ भाई ज्यादा चीजें हो गई है तो इसके अलावा एप्पल, बॉल, डॉल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन EG इज यूज टू गिव एग्जाम्पल्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए हम यूज करते हैं EG। देन IE, ये वाला IE जिसे हम कहते हैं दैट इज, ये वाला। तो जैसे एब्रीविएशंस भी है वैसे यूज करना, इसका इतना ही बोलना है। तो IE को I.E यूज करके कॉमा देना है, मतलब बोला जाता है जैसे दिस दैट इज मोर प्रिसाइजली, दैट इज और ज्यादा पॉइंट पे हम आपको लेके आते हैं। तो दैट इज IE इज दैट इज। देन SIC indicates a misspelling in or an error in a quoted source. In order to verify to the reader that the researcher did not create any typographical error, but instead exactly reproduces the way the word or statement in the original material. SIC यूज होता है, मतलब भाई जैसा बुक में दिया है वैसा है। अगर इसमें कोई एरर है तो मेरी गलती नहीं, वो ओरिजिनल कंटेंट ही वैसा है। उसको डिनोट करने के लिए मेनली ये रिसर्च पेपर्स या PhD के लिए जब हम रिसर्च करते हैं उसमें यूज होता है। देन PhD हम कैसे लिखते हैं, PH.D। देन वर्सेस, दैट वर्सेस वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, सबको पता है, तो VS स्मॉल आना चाहिए। देन AV टू द वैल्यू, इट्स टू द वैल्यू, ओके। AG, देन IN, ये आप इन IA इन एब्सेंस ऑफ यूज होता है। MS हमने देखा मैन्युस्क्रिप्टम के लिए यूज होता है। PSS पोस्टस्क्रिप्टम के लिए यूज होता है। तो ये सारे हैं कुछ क्या बोलते हैं इसके एब्रीवेशंस के एग्जांपल्स जो आपको रीड करने हैं खुद से। क्या एक्सप्लेन करूं यार, इसमें एब्रीवेशन ही तो है, ये कॉमनली हम ये सारे एब्रीवेशन यूज करते ही हैं। अब कब एब्रीवेशन नहीं यूज करना है, खुद के एब्रीवेशन नहीं बनाना है, जैसे NIGHT नाइट को NITE जो आजकल हम लोग करते हैं वो सब नहीं करना है। THE द को D नहीं करना है। थ्रू को THRU नहीं करना है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं थर्सडे भी पढ़ा जा सकता है। देन days of the week or month of the year in the normal flow of text,
जैसा है वैसा ही लिखो भाई, उसको शॉर्ट मत करो। वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, स्टार्टिंग में ही आप वर्ड को एब्रीविएशन से शुरू मत करो। पीपल्स नेम अनलेस दोज एब्रीविएशन हैव कम टू बी एक्सेप्टेड एज निकनेम फॉर, जैसे जॉन, जॉन के लिए शायद जो बोल सकते हो बट एक्सेप्टेड रहना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है, जैसे जोसेफ के लिए जोई, JOE यूज हो सकता है, बट उस जिसको आप बोल रहे हो ना उसको ये चीज के बारे में पता होना चाहिए, कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, इसलिए तो बेटर है कभी भी उसका पूरा नाम ही लिखा जाए। देन कोर्सेज सच एज इको, हम ये करते हैं। फॉर इकोनॉमिक्स के लिए ECO मत करो ऐसा बोला जाता है, बट हम करते हैं, हम इको को ECO लिखते हैं। या फिर पॉलिटिकल साइंस को POLSC मत लिखो। तो ये हमें बोल रहे हैं भैया एब्रीविएशन कैसे लिखना है और कैसे नहीं लिखना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने एब्रीविएशन के देखे थे, जो आप फिर से खुद रीड कीजिए एक बार, ज्यादा कुछ टफ है नहीं, उसमें थोड़ा थेरोटिकल पार्ट है, वो भी आप रीड कीजिए, वो सब वही रिपीटेटिव चीजें बता रहा है। तो बस आपको इतना ही रीड करना है और इजी है, क्योंकि इसमें थेरोटिकल है, उसमें से थोड़ा बहुत आ सकता है, तो आप थ्योरी इसमें की तो बिल्कुल भी छोड़ो मत। तो इसका जो एब्रीविएशन का जो थ्योरी है उसको आप रीड करके ही लो एक बार। तो यहाँ हम खत्म करते हैं ये। अब इसके बाद हमारा सिर्फ 2 ही पार्ट बचेगा, आइटम्स और फ्रेजेस एंड क्या बचा है हमारा, आइटम एंड फ्रेजेस एंड एक और क्या बचा है हमारा, फॉरेन लैंग्वेज या फॉरेन नेम्स, जैसे कुछ तो बचा है हमारा, बस उतना ही बचा। इजी है वो पार्ट, तो बहुत आसान है, फटाफट हो जाएगा, उसका भी कोई हमें टेंशन है ही नहीं। आइटम और फ्रेजेस तो एक्चुअली बड़ा मजेदार चीज है, तो हम वो भी अच्छे से कर लेंगे। फिलहाल हमारा ये चैप्टर का इतना पार्ट यहाँ खत्म होता है, 2 ही पार्ट बचा है। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इसे खत्म करने की कोशिश की जाएगी, या मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर्स लगेंगे, उससे ज्यादा तो इसको नहीं जाएगा ये आगे। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ो, रिविजन करते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।